मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर पूरे देश की निगाहें हैं। इस मामले में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ के परिवार वाले अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में मुस्कान के परिवार वाले क्या कहना चाहते हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मुस्कान के पिताजी और मुस्कान की माताजी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। पंकज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? और ये पूरा मामला समूचे देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। मुस्कान जेल जा चुकी है, साहिल भी जेल जा चुका है। इस मामले में आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो हुआ है बहुत दुखदाई है जी। और इसमें क्या पक्ष रखूं मैं अपना? मेरे बच्चे से गलती हुई है, मैं तो अपने आप से मान रहा हूँ ये गलती। जो जांच हो रही है उस जांच से आप संतुष्ट हैं? किस तरह की जांच? जो जांचें हो रही हैं, जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, एक टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई है, एक टीम यहाँ पर जांच कर रही है, कई अन्य टीमें भी बनाई गई हैं, अलग अलग बिंदुओं पर जांच हो रही है, कैब ड्राइवर से भी पूछताछ हो रही है, जहाँ जहाँ साहिल और मुस्कान ने वो खरीदारी की थी उनसे भी पूछताछ हो रही है। जो जाँच हो रही है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, इससे संतुष्ट हूँ जी। पुलिस ने अपना पूरा बखूबी काम करा है, अच्छी तरह से कर रहे हैं, अभी तक वो लगे हुए हैं, अच्छा काम हो रहा है। आप लोग अपनी बेटी के लिए पैरवी करेंगे, कोई वकील हायर करेंगे? नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूँगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है उसमें। और जो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूँगा ना उसके लिए लड़ूंगा मैं। आप कह रहे हैं ना वकील करेंगे ना लड़ेंगे, और दामाद आपका बहुत अच्छा था ये आप कह रहे हैं। और मुस्कान के बारे में बताएं, जिस तरह से मुस्कान की कुछ वीडियोस जो वायरल हुई हैं उनमें वो किसी में डांस करते हुए, बच्चे के बर्थडे में डांस करती हुई नज़र आ रही हैं, किसी में होली खेलते हुए नज़र आ रही हैं। मुस्कान के स्वभाव के बारे में बताएं, उसका बचपन कैसे बीता और ये जो परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ? बचपन से और आज तक मैंने उससे बहुत प्यार करा है, बहुत चंचल है वो। और उससे मैं लगाव बहुत ज़्यादा है, पूरे परिवार से इतना नहीं था जितना उससे है। पर अब वो लगाव ख़त्म हो चुका है। लड़की सही थी, अच्छी थी, परिवार को बनाने वाली थी। कहते हैं ना, खाना बनाना नहीं आता, उस जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता। अच्छी लड़की थी, पर उसकी संगत खराब हो गई। इस लड़के ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जो साहिल ने सब कुछ बिगाड़ दिया, उसे नशे की लत लगा दी। और तंत्र मंत्र जो है वो सब इसी ने करवा दिया उससे। और जो ये लड़का नहीं होता तो शायद अभी सब कुछ सही चल रहा होता, जैसे पहले चलता हुआ आया, सही चल रहा होता सब कुछ। ये बदलाव आप कब से देख रहे हैं? मतलब 2016 में तो विवाह हुआ, 2016 में सौरभ और मुस्कान का विवाह हुआ, परिवार बड़ा खुश था। हमको लगता है उनकी एल्बम्स वगैरह भी होंगी, शादी की फोटोग्राफ्स भी होंगी, और इस तरह से बर्थडे मनाना, ऐसा लगता है कि परिवार बहुत खुशहाल है, बच्चा भी बहुत खुशी में नाचते हुए नजर आ रहा है। वो तस्वीर देख करके कोई ये कह नहीं सकता कि इस परिवार में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो ऐसे में ये परिवर्तन क्यों हुआ, और जिस तरह से माइंडसेट क्यों बदला? आप कह रहे हैं साहिल ने उसका जो है माइंड वॉश किया, और तंत्र मंत्र और तमाम अन्य बातें जो आप बता रहे हैं उसकी वजह से इसका जो दिमागी परिवर्तन हुआ। जी जी बोलिए। क्या बोल? जी, आप ये कह रहे हैं कि आपका, क्योंकि मुझे ये मैं भी, मेरी भी दो बेटियां हैं, और पिता को सबसे ज़्यादा लगाव बेटियों से होता है। आपका भी लगाव कैसा है मैं देख पा रहा हूँ, आपकी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसी मुश्किल घड़ी है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी मुश्किल घड़ी आएगी, लेकिन इस कठिन घड़ी का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से मुस्कान के बारे में थोड़ा सा बताइए, मुस्कान का बचपना कैसे बीता आप लोगों के साथ? आप यहीं के रहने वाले हैं, मेरठ के ही, और या फिर कहीं अन्य आप ज़िले में भी रहे? अपने बारे में बताइए और मुस्कान के बारे में बताइए कैसे उसका बचपना बीता। मैं पैदा तो रामपुर जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश का ही, वहाँ का रहने वाले हैं। हमारा पूरा परिवार वहीं पे था। पर मेरे को जब इधर शिफ्ट हुए मेरठ, तो मैं बहुत 6 महीने का था, गोद में था अपनी माँ का। उसके बाद हम मेरठ आ गए, जब से मैं यहीं हूँ और सारे बच्चे यहीं हुए हैं। ये शास्त्री नगर में हुए थे सारे बच्चे, वहाँ मेरा मकान था, वो मैंने सेल करके इधर आ गया था किराए के मकान में। हाँ। और बचपना कैसे बीता मुस्कान का? बचपना अच्छा बीता है उसका।
जब हम मतलब मिलन थी, वो ऐसा नहीं थी कि मम्मी से ही चिपकना है या पापा से ही जरूरी है। वो किसी के साथ भी मतलब नॉर्मल रह लेती थी, अपनी नानी के पास भी सही से रह लेती थी, किसी से बात करने में बिल्कुल परफेक्ट थी वो लड़की। पर उसमें बदलाव हमने 2019 के बाद देखा, जब इस लड़के से वो दोबारा मिली। अच्छा। ये क्लास फेलो रह चुके हैं 8 क्लास में, विवेकानंद में। उसके बाद 2016 में इस लड़के से शादी हो गई थी, और 2019 में, क्योंकि ये मोहल्ला एक ही है ब्रह्मपुरी वाला, और वो यहीं का है क्षेत्र का, तो इससे दोबारा मुलाकात हो गई इस लड़की की 2019 में। उसके बाद इसमें बदलाव हम देखते रहे, और सौरभ को भी हमने कई बार वार्न करा कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इसे छोड़ दो। अच्छा, आपने खुद कहा जी कि जो है ये लड़की आपके लायक नहीं है। अच्छा। ऐसा हुआ था, ये कुछ साल पहले इस लड़के के संग में एक बार चली गई थी 1 हफ्ते के लिए। तो हमारे दामाद ने हमसे कहा था कि जी ऐसे ऐसा हुआ है। मैंने कि जी ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इसे छोड़ दो, और जो ये आएगी भी, और जो आप छोड़ दोगे तो हम इससे वास्ता खत्म है ये हमारा, हम इसे घर में नहीं घुसने देंगे। पर वो लड़की आई, इन्हें मैनिपुलेट करा, और उसके बाद सब इन दोनों में नॉर्मल हो गया। फिर वो हमारे घर में भी आना जाना हो गया इसका। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो साहिल की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, मास्टर प्लानर साहिल है, और साहिल ने माइंड वॉश कर दिया और नशे की लत लग गई, और इस वजह से इस पूरे कांड को अंजाम दे दिया। जो आप का परिवार इतना खुशहाल परिवार था, वो बिल्कुल आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति का सामना आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग जांच से संतुष्ट हैं, और क्या सजा की मांग करते हैं इन दोनों हत्यारोपियों के लिए, क्योंकि अब तो वो हत्यारोपी। इनके लिए एक ही सजा है, मेरी बेटी के लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। इसके अलावा कुछ इससे कम मेरे को नहीं चलेगा। इसे सजाए मौत दो, ये समाज में रहने लायक नहीं है, औरों के लिए की भी ये दिक्कत कर देगी। और साहिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसे मैं नहीं जानता जी, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा सजा वजा के, वो उनके घर वाले और पुलिस का मैटर है जी। अच्छा, सख्त से सख्त सजा मिले। पर हाँ, मेरी बेटी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो गलत संगत में ना पड़े, गलत संगत ना बनाए बच्चा, और को भी सबक मिले इस बच्चे को देख के। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी बेटी है, फिर इसके बाद मेरा बेटा है, उसके बाद फिर बेटी है। अच्छा, 3 बच्चे हैं मेरे पास। और 2 बच्चे और बेटी की बेटी आपके साथ है? हाँ, ये मुस्कान की बेटी मेरे पास ही है, और शुरू से हमने इसे पाला है। अच्छा, मुस्कान की बेटी उस वक्त आप ही के साथ थी जिस दिन ये वारदात हुई? हाँ, जब मेरा दामाद 1 तारीख को इन्हें छोड़ गए थे, इसकी पीहू की 2 दिन की छुट्टी थी, और 1 तारीख को छोड़ गए थे, और हमसे बोल रहे थे कि 2 दिन बाद इसका पेपर है, हम इसे पेपर दिलाएंगे 2 दिन बाद, तब ले जाऊंगा। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि मुस्कान ये कह रही कि पापा ड्रम में, मुस्कान की बेटी ये कह रही कि पापा ड्रम में है, इस तरह की बात नहीं, ये क्या बात है? वो जब ये मुस्कान हमारे घर पे आई थी, इसका नाम घर का सुबी है, ये हमारे घर पे आई थी, मतलब 12 बजे, 18 की 12 बजे इनने मम्मी से बात करी। उस टाइम वीडियो कॉलिंग करी कि पीहू से बात करवा दो। तो पीहू से जब बात हो रही थी तो ये परेशान थी और रो रही थी। तो इसने पूछा क्या बात हो गई, तुम दोनों फिर लड़ लिए क्या, रात ही तो आए हो तुम घूम घाम के। तो कहने लगी मम्मी मैं, ये सौरभ पीछे इशारा करके इस तरह से, और कि मम्मी ये सो रहे हैं, अभी मैं घर आके बात करूंगी तुमसे। तो फिर ये 4 बजे आई है घर पे। उसके बाद जब ये बोलना शुरू हुआ, गलत इल्ज़ाम लगा रही थी दूसरों पे, अपनी नंद पे, और सौरभ के जीजा पे और सौरभ के भैया पे। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच बोल रही है, हम इसे कहते रहे। और जिस वक्त ये बोल रही थी तो पीहू आसपास ही थी, इस वजह से उस बच्चे को पता चल गया।